इधर ईरान पर अमेरिका ने जैसे अटैक किया उसके बाद अब ईरान नई धमकी दे रहा है। ईरान इकोनॉमिक वॉर छेड़ने की बात कर रहा है। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया में खौफ है, ये हम देख रहे हैं। अमेरिका के आने से तीसरे विश्व युद्ध का डर बना हुआ है। ऐसे में ईरान अब इकोनॉमिक वॉर शुरू करने जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस फैसले का असर ईरान हरमुज स्ट्रेट को, हरमुज जल डमरू मध्य को बंद करने की तैयारी में है और इस रास्ते से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई होती है। दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हरमुज से होकर जाता है। आप सोचिए, दुनिया का, एक देश का नहीं, दुनिया का 30% तेल और गैस इसी रास्ते से जाता है और इस रास्ते को बंद करने पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई। अमेरिका भी डर गया। अमेरिका ने इसे इकोनॉमिक सुसाइड बताया, इकोनॉमिक सुसाइड। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ही अपील कर दी। सोचिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन से, अमेरिका और चीन तो हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन मार्को रूबियो ने चीन से अपील कर दी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से ईरान को चीन रोके, ये कहा है अमेरिकी विदेश मंत्री ने। तो आप समझिए इसका अर्थ क्या है। अब हम क्योंकि कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा, ईरान ये कह रहा है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, जरा आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना जरूरी है। ग्राफिक्स देते हैं, ये देखिए, समझिए आप हरमुज की बंदी कैसे मंदी लाने वाली है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी की जो ताकत है वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। हरमुज स्ट्रेट दुनिया का बड़ा ऑयल चेक पॉइंट माना जाता है, चोक पॉइंट है ये। अगर ये बंद हो जाता है तो ऑयल की सप्लाईज पूरी तरह से प्रभावित होंगी। अमेरिका से लेकर पूरे एशिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज बहुत इंपॉर्टेंट है। हरमुज स्ट्रेट ओमान और ईरान के बीच में मौजूद है और दुनिया में तेल की खपत का बड़ा हिस्सा, जैसा कि हम बता भी रहे थे, 30% हिस्सा यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाता है। इस रूट से रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है और रोजाना 29 करोड़ क्यूबिक मीटर एलएनजी की भी सप्लाई होती है। आप समझिए, ओपेक सदस्य, ओपेक क्या है पहले जान लीजिए। ओपेक तेल को मैनेज करने की अथॉरिटी है। ओपेक सदस्य देशों का तेल भी यहीं से गुजरता है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को आर्थिक चोट लगेगी और भीषण चोट लगेगी, थोड़ी बहुत नहीं लगेगी। कच्चे तेल का ट्रेड डॉलर में ही किया जाता है। अमेरिका और दुनिया भर में इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से चीन को भी काफी नुकसान होगा, सिर्फ अमेरिका और बाकी देशों के लिए नहीं है, चीन को भी बहुत नुकसान हो सकता है। चीन ईरान के लगभग 90% तेल को खरीदता है, सबसे ज्यादा। तो ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है। जरा अब आपको दिखाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों हम कह रहे हैं कि चोक एरिया। जरा देखिए, ये देखिए, ये आपको ईरान दिख रहा है, ये यूएई है, ये ओमान है और ये वो पतली सी जगह है, 33 किलोमीटर का ये पूरा दायरा और इसमें 3 किलोमीटर की शिप एरिया है जो जहां से शिप्स मूव करती हैं। ये अगर बंद हो जाए तो आप सोचिए पूरा रास्ता चौक हो गया और ऐसे में तेल की आवाजाही नहीं हो पाएगी। और यही वजह है कि ईरान को लग रहा है कि ईरान के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत होगी कि वो पूरी दुनिया में मंदी ला सकता है सिर्फ एक इस रास्ते को बंद करके, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। देखिए, फारस की खाड़ी से अगर यहाँ से निकलता है, फारस की खाड़ी से, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ये ओमान की खाड़ी है, यहाँ तक आता है और फिर आगे जाता है। तो लेकिन अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये सब कुछ इधर ही रह जाएगा, यहाँ लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फारस की खाड़ी से। और यही वजह है कि ईरान ये सीधे सीधे कह रहा है कि हम मंदी की मार ला सकते हैं, हम ये बंद कर सकते हैं, ये चेतावनी दे दी गई। इस बीच इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी जो मिल रही है आपको दे रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान की चेतावनी का असर भी देखा गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर होकर अब तेल टैंकर्स गुजर रहे हैं। यूएई के पास से होकर 3 टैंकर्स अब तक गुजरे हैं, क्योंकि ये ईरान की तरफ से जो कह दिया गया है उसका असर लग रहा है कि ये है, क्योंकि अब टैंकर्स यूएई के पास से होकर गुजर रहे हैं कि कहीं वाकई में इसे चौक ना कर दिया जाए, इसे बंद ना कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको कि तेल टैंकर्स यहां से होकर गुजरते हैं, बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं। तो क्या इसका असर भारत पे भी होगा, अमेरिका और चीन पर इसकी कैसी मार पड़ेगी, डिटेल रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच घातक जंग जारी है, लेकिन इस जंग में अमेरिका की एंट्री ने ईरान के गुस्से को बढ़ा दिया है। सामरिक तरीके से ईरान अमेरिका से बदला नहीं ले पा रहा, जिसके चलते अब ईरान ने अमेरिका पर इकोनॉमिक स्ट्राइक का मन बना लिया है।
ईरान की संसद ने फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। ईरान के इस एक फैसले ने अमेरिका से लेकर चीन तक खलबली मचा दी है। चीन से 36 का आंकड़ा रखने वाला अमेरिका आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। ईरान को आर्थिक सुसाइड करने से रोकने की मिन्नतें कर रहा है। दरअसल अमेरिका को ईरान के आर्थिक सुसाइड से ज्यादा मंदी की मार का डर सता रहा है। डोनाल्ड ट्रंप मेक ईरान ग्रेट अगेन का जंगी नारा दे रहे हैं, लेकिन ईरान के इकदाम से उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना टूटता नजर आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी में कच्चे तेल की अहम भागीदारी है और ईरान इस कच्चे तेल का बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ तेल निर्यात के रूट का इकलौता बादशाह भी है। और ईरान के इस फैसले से दो सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश अमेरिका और चीन घुटने पर आ जाएंगे। इस इकोनॉमिक वॉर का असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन बाकी देशों से कम, क्योंकि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के चलते भारत पहले 27 देशों से तेल मांगता था, लेकिन अब 40 देशों से आयात हो रहा है। भारत प्रतिदिन 5.6 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें से करीब 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से आता है। बाकी रूस और ब्राजील से कच्चा तेल का आयात बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में भारत का 38% कच्चा तेल रूस से आ रहा है। Our companies, the oil marketing companies, have enough stocks, and we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. हॉर्मूज स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत को नहीं बल्कि चीन को होगा। ये रूट बंद होते ही क्रूड ऑयल के दामों में आग लगने की आशंका है। भारत ने इससे निपटने के लिए अपनी तैयारियां पहले से कर ली थी, लेकिन हॉर्मूज की खाड़ी के बंद होने की मार सबसे ज्यादा चीन को झेलनी होगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार 2024 में ये प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल का आयात करता था। चीन के कुल तेल आयात का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अगर ये रूट बंद हुआ तो ड्रैगन के आंसू निकलने तय हैं। हालांकि इस एकमात्र रूट के बंद होने से भारत समेत दुनिया के कई देशों में महंगाई पांव पसारेगी। क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी इस युद्ध के बाद हो जानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरा ब्लॉक होने जा रहा है इस युद्ध के कारण। और जब भी ये ब्लॉक होगा तो उस रास्ते से जितनी भी चीज़ों का आप आयात करते हो, चाहे आप ऑयल का करते हो या गैस का करते हो, उन सारी चीज़ों के या तो प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा कारण है प्राइस बढ़ने का, बहुत से लोग अल्टरनेट रूट अडॉप्ट करेंगे, जिससे 1 से 2 हफ्ते तक टाइम और लग सकता है ट्रांसपोर्ट शिप को इंडिया पहुँचने में। एक्सपर्ट्स की माने तो तेहरान की ओर से दी जा रही धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करना जितना आसान कहा जा रहा है उतना है नहीं। ईरान को इससे फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। चीन की ऊर्जा सप्लाई खतरे में पड़ जाएगी। शायद यही वजह है कि अमेरिका चीन से हस्तक्षेप की अपील कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।